पहली फरवरी यानी कल मोदी सरकार ने 75वां बजट पेश करते हुए इसे अमृतकाल का बजट बताया था। चुनाव से पहले आए इस बजट को लेकर दिन भर चर्चा का माहौल गर्म था। शेयर बाजार में भी उठापटक मची हुई थी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे मोर्चे पर अडानी गेट के कारण अलग ही तरह की हलचल मची हुई थी। जी हां, अमेरिकी निवेश रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने कुछ दिन पहले अडानी समूह के शेयरों में घोटाले के जो आरोप लगाए थे, उससे अब अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट हो रही है। बुधवार को भी ये गिरावट जारी रही। खासकर अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में करीब 28% और अडानी पोर्ट के शेयरों में 19% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद बुधवार देर रात उसे अपने एफपीओ वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। अडानी ग्रुप का ये एफपीओ 20,000 करोड़ रुपए का था, जो अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ था और पूरी तरह बिक भी चुका था। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के इस एफपीओ में अपने इश्यू प्राइस से 1.12% तेजी देखी गई थी और निवेशकों में इसे लेकर उत्साह बताया गया था। लेकिन हिंडनबर्ग के साये में यह उत्साह जल्द ही ठंडा पड़ गया और कंपनी को अपने पैर वापस खींचने पड़े। एफपीओ को वापस लेने के फैसले पर अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि पूरी तरह से सब्सक्राइब किए गए एफपीओ के बाद इसे वापस लेने के फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया होगा, लेकिन बाजार में आज के उतार चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड ने दृढ़ता से महसूस किया कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। गौतम अडानी ने कहा कि मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है, इसीलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस ले लिया है। इस निर्णय का हमारे मौजूदा परिचालनों और भविष्य की योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम समय पर क्रियान्वयन पर ध्यान देना जारी रखेंगे। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि जिन्होंने भी एफपीओ को सब्सक्राइब किया है, उनके पैसे वापस किए जाएंगे। तो पैसे वापस करने की बात कहकर कंपनी ने मॉरल स्टैंड दिखाने की कोशिश की है। मुमकिन है कि इस तरह अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के आरोपों का जवाब देने और निवेशकों का भरोसा बनाए रखना चाहता है। लेकिन खबर यह भी है कि ये एफपीओ सिर्फ 112% सब्सक्राइब हुआ था और इसमें खुदरा निवेशकों ने पैसे नहीं लगाए थे, बल्कि अबू धाबी की एक कंपनी ने इसमें पैसे लगाए थे। खुदरा निवेशकों ने इसमें सिर्फ 12% ही सब्सक्राइब किया था। आपको बता दूं कि एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहलाता है। कोई कंपनी जब पहली बार अपने शेयर बाजार में लाती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ में कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड हो जाती है और इसके बाद लिस्टेड कंपनियां फंड जुटाने के लिए निवेशकों को ऑफर करती है, जो एफपीओ कहलाता है, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एफपीओ का एक बेस प्राइस कंपनी तय करती है। एफपीओ में जिन लोगों के पास कंपनी के पहले से शेयर मौजूद हैं, उनके अलावा नए निवेशक भी निवेश कर सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि एफपीओ वापस लेने के फैसले से आज शेयर बाजार में किस तरह की उठापटक मचती है। अगर अडानी ग्रुप के शेयर संभलते हैं तो यह माना जा सकता है कि निवेशकों का भरोसा फिर से लौट रहा है, और अगर शेयरों में गिरावट जारी रहती है तो अडानी ग्रुप के लिए शायद आने वाला वक्त और मुश्किल हो सकता है। वैसे भी पिछले एक हफ्ते में ही गौतम अडानी दुनिया के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में काफी नीचे खिसक गए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने से पहले गौतम अडानी की कुल संपत्ति करीब 120 अरब थी। अब इसमें 45 अरब रुपए की गिरावट आ चुकी है। आपको पता ही है कि सितंबर में गौतम अडानी 155 अरब रुपए की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन गौतम अडानी अब लिस्ट में 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आ गए हैं। तो अडानी गेट के इस तहलके के बाद अब कौन कितना नीचे खिसकता है और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।